लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं, जो उनके धार्मिक बिलीफ होते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? कैसे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि अगर कोई उन पर क्वेश्चन भी करता है तो ब्रेन जो है ना, वो एकदम से अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है और उससे एस्केप करने के लिए, उस क्वेश्चन जो सवाल किया उससे एस्केप करने के लिए फिर प्रोटेस्ट वगैरह, वायलेंस, हेट्रेड, गुस्सा और भी बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ मैं ऐसा नहीं बोल रहा। और कोई भी रिलीजन जो है वो लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता, हेट करना नहीं सिखाता। हर एक रिलीजन अपने आप में बेस्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि रिलीजियस व्यूज़ जो होते हैं वो इतने ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि व्यक्ति उसके लिए, उन रिलीजियस व्यूज़ के लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ह्यूमन बीइंग्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कुछ इस तरीके से ही हुआ है। दे नीड सम काइंड ऑफ स्टोरी। उनको किसी न किसी स्टोरी की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमंस को किसी न किसी कहानी की ज़रूरत पड़ती है जिसको वो होल्ड ऑन कर सके। और वो कहानी लोगों को इकट्ठा रखती है, लोगों को एकजुट रखती है। अगर हमारी जो प्रजाति होमो सेपियंस है उसका इवोल्यूशन का बहुत बड़ा जो अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो रिलीजन को जाता है, क्योंकि रिलीजन ने लोगों को इकट्ठा करा और कॉमन बिलीफ जब सबका हुआ तो सबने साथ साथ मिलजुल के काम करना स्टार्ट किया, फिर एक स्टोरी बनती चली गई। तो रिलीजियस व्यूज़ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक तो हमारे अंदर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि इतने सालों से हमें कुछ फिक्शियस चाहिए, कुछ हम जो है वो हम रियलिटी से बहुत, जो रियलिटी है ना असल में रियलिटी एक्सेप्ट करने लायक है नहीं। हम सबके ब्रेन जो है वो कुछ इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि हम सम काइंड ऑफ फिक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ स्टोरी चीज़ें, कुछ जो है वो बढ़ा चढ़ाकर जो चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, हम उन पर बहुत ज़्यादा जो है उनको हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि रियलिटी इतनी अच्छी नहीं है। और हर कोई अपने आप को अच्छा देखना चाहता है, तो वो उस सेंस में अपने आप को अच्छा देखता है। अगर हम बात करें पैसे की, मनी भी एक स्टोरी है। पैसे अगर हम ज़रा ध्यान से देखें कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, या फिर कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो वो आपको बातों बातों में सामान नहीं देगा। आप उसको कितना भी कन्विंस कर लो, लेकिन आप उससे कुछ मत बोलो और पैसे दे दो, वो पैसे दे दोगे तो वो आपको अपने आप केले दे देगा, अगर केले वाला होगा या सेब वाला होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन देखो, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर मनी की जो स्टोरी है, मनी इज़ अ सक्सेसफुल स्टोरी। सबसे बेस्ट जो सक्सेसफुल स्टोरी है वो मनी है, और इसने पूरी दुनिया के लोगों को बांधा हुआ है अपने, ताकि लोग एक साथ काम कर सके। ह्यूमन राइट्स को लेकर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ह्यूमन राइट्स भी ये भी एक स्टोरी है। और जितने भी टाइप के जो रिलीजन है, अब गॉड भी एक लोगों के लिए स्टोरी है, क्योंकि कुछ होते हैं मिस्टीरियस गॉड। मिस्टीरियस गॉड मतलब कि हाँ भाई कोई है, कोई ना कोई तो है, किसी ना किसी का तो एग्जिस्टेंस है। मे भी कोई हायर सिविलाइजेशन, कोई एलियंस हमें चला रहे हो, कोई लेकिन वो मॉरल तरीके से चला रहे हो। और कोई कहता है कि जो खुद अपने भगवान पर बिलीव करता है, जिनके जो है रिलीजन जो बेस्ड बने हुए हैं। तो अब क्योंकि इन सब का जो इवोल्यूशन है वो स्टोरी से रिलेटेड हुआ है, ये सब की सब एक स्टोरी है। अभी ब्रेन में एक ऐसा म्यूटेशन आ चुका है, एक ऐसा न्यूरोप्लास्टिक चेंज आ चुका है कि अब अगर कोई इन पर क्वेश्चन करता है तो बहुत ही ज़्यादा उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन किया हुआ, अब वो क्वेश्चन मायने नहीं रखता। अब मायने रखता है कि चैलेंज कर दिया है, इन बिलीफ को हमने किसी ने चैलेंज किया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ब्रेन नेचुरली ऑटोमेटिकली डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है, जो फिर नज़र आते हैं वायलेंस, प्रोटेस्ट, हेट्रेड, गुस्सा और भी बहुत तरह की चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो वो क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि लोगों को रिलीजन, जो भी रिलीजन है उनमें सबसे जो मोस्ट कॉमन चीज़ होनी चाहिए वो लव होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्योंकि प्यार होगा तो एक्सेप्टेंस आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ किसी रिलीजन में होना चाहिए, और मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक चीज़ों को ऑब्जर्व किया है तो हर रिलीजन में प्रेम सिखाया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, ये कुछ उन लोगों की बात करी जा रही है जो बहुत ही ज़्यादा, जो हर किसी चीज़ को लेकर उनके अंदर बायोलॉजिकल ये प्रॉब्लम होती है,
या उनके अंदर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन करते टाइम। लेकिन आप ज़रा देखेंगे ध्यान से तो हर एक रिलीजन में हर जगह आपको कुछ ऐसे लोग पाए जाएंगे जो बहुत शांत होते हैं, जो चाहते हैं हमेशा शांति रहे, जो चाहते हैं कि हमेशा सब कुछ खुश रहे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, वो किसी से हेट नहीं करते। हर रिलीजन में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो है वो थोड़े से एग्रेसिव टाइप के होते हैं और थोड़ा जो है वो चीज़ों को ना मानने वाले, चीज़ों पर अटैक करने वाले, इस तरह के होते हैं। तो जो लोग थोड़े से बैलेंस्ड हैं, ब्रेन से स्टेबल हैं, मेंटली साउंड है, उनको चाहिए कि वो सही डिसीजंस लें। ये बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में अगर दंगे भड़कते हैं तो फिर बिलीफ की वजह, देखिए अब मैं ये नहीं बोला कि कोई बिलीफ बेकार है या फिर कोई मंदिर या मस्जिद बेकार है, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, सब अपनी जगह पर बेस्ट है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि एक मंदिर बिलीफ से बना है, एक स्टोरी से बना है, एक मस्जिद भी स्टोरी से बना है। अब मान लीजिए कि दंगे भड़क जाते हैं, और दंगे भड़कने से क्या होता है कि मान लीजिए किसी दो ग्रुप में झगड़े होते हैं और वो मंदिर और मस्जिद को जो है वो वैंडलाइज कर देते, तोड़ देते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, लाखों लोग जो हैं वो एक दूसरे सड़क पर आ जाएंगे और एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे कि तुमने हमारी मस्जिद को गिराया, तुमने हमारे मंदिर को गिराया। और ऐसा इंडिया में हुआ भी है, तो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो बिलीफ की वजह से जो मंदिर बना था और जो मस्जिद बना था, एक्चुअल में रियलिटी में उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो ईंटें वगैरह, सीमेंट वगैरह सब गिर गया, लेकिन रियलिटी में मरा कौन? ह्यूमन बींग्स, लोग मरे। और कमाल की बात यह है कि ये उन लोगों द्वारा नहीं करवाया गया कि वो रिलीजन, हमें ऐसा कहें कि रिलीजन ने ऐसा करवाया, नहीं। रिलीजन, जो लोग रिलीजन में हैं वो तो सच में पीस चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा है ना, कुछ जगह पर अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ जगह बुरे लोग भी होते हैं। एक क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, बुरे स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो जो लड़ाई दंगे जो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बुरे स्टूडेंट्स, बुरे लोगों की वजह से। तो इनको संभालना अभी ऐसे ही चलता रहेगा। इनको संभालने का जो जरिया है बाय फोर्सफुली या बाय वायलेंस, हम भी अगर लोग अगर समझाएंगे तो फिर वो जो वो कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी। तो इसके लिए बहुत डायलॉग्स के थ्रू, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत प्यार से इन चीज़ों को डील करना चाहिए, तभी एक रियल सॉल्यूशन निकलेगा। अभी तक जहाँ तक मैंने सोचा इसके बारे में यही सॉल्यूशन, वैसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन मेरे को पता है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने कॉमन चीज़ें आपको बताई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं। और अगर आपको मेरी बातों में कुछ लगा है, कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट हुए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस बारे में कैसा लगता है, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच।